शुरुआत करते हैं उन ऑपरेशनों से जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था और कह सकते हैं सार्वजनिक आचरण से जुड़े लगते हैं। पहला नाम जो है वो है ऑपरेशन कालनेमी। हाँ, ऑपरेशन कालनेमी। ये उन लोगों पर केंद्रित है जो मतलब साधु संत का वेश धरकर लोगों को ठगते हैं या फिर कोई अपराध करते हैं। अच्छा। जानकारी यही बताती है कि कई लोग साधु का भेष बनाकर धर्म के नाम पर गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑपरेशन ऐसे ही नकली साधुओं पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया है। समझ गया। यानी आस्था की आड़ में जो अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम कसने की कोशिश। और उत्तराखंड जैसे धार्मिक पर्यटन वाले राज्य के लिए तो ये शायद और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। इसी तरह का एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन लगाम। इसके नाम से ही लगता है कि ये भी किसी चीज पर नियंत्रण लगाने से जुड़ा है। सही समझा आपने। ऑपरेशन लगाम जो है वो खासकर गढ़वाल इलाके के पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर फोकस करता है। वो भी खास तौर पर जब टूरिस्ट सीजन होता है। अच्छा, टूरिस्ट सीजन में क्यों? हाँ, क्योंकि जानकारी बताती है कि ये उन पर्यटकों के खिलाफ है जो वहां जाकर जैसे नदियों किनारे शराब पीते हैं या बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं या किसी और तरह का हुड़दंग मचाकर शांति भंग करते हैं। तो पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है ताकि पर्यटन स्थलों का माहौल ठीक रहे और बाकी लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, ये बात तो समझ आती है, खासकर जब पर्यटन इतना अहम हो राज्य के लिए। इसी कड़ी में एक और नाम आता है ऑपरेशन रोमियो। अब ये क्या वाकई सिर्फ रोमियो यानी मनचलो तक ही सीमित है या इसका दायरा कुछ और है? देखिए, नाम चाहे पूरी कहानी ना बताता हो, स्रोत के मुताबिक ऑपरेशन रोमियो का दायरा थोड़ा बड़ा है। अच्छा। हाँ, ये सार्वजनिक जगहों पर नशा करने वालों, हुड़दंग मचाने वालों और खासकर वो जो मोटरसाइकिल से बहुत तेज आवाज करते हैं या स्टंट वगैरह करके अशांति फैलाते हैं, उन उपद्रवियों के खिलाफ है। ओ, तो ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला नहीं है? नहीं नहीं, इसका लक्ष्य आम लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित और शांत बनाना है। मतलब जो भी सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़े उस पर ये लागू हो सकता है। और फिर है ऑपरेशन मर्यादा। ये भी सार्वजनिक व्यवहार से ही जुड़ा लगता है, शायद धार्मिक स्थलों के संदर्भ में। बिल्कुल। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस की ही पहल है और ये विशेष रूप से धार्मिक स्थलों पर केंद्रित है। अच्छा। इसका उद्देश्य है कि लोग इन पवित्र जगहों की गरिमा बनाए रखें, मतलब शालीनता से रहें और कोई ऐसा काम न करें जो उस जगह की पवित्रता के खिलाफ हो। तो ये ऑपरेशन लगाम से थोड़ा अलग है। हाँ, ये कह सकते हैं कि लगाम ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग रोकने के लिए है, जबकि मर्यादा खास तौर पर धार्मिक स्थलों की शुचिता और गरिमा पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन मिलकर सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट हों, आम सड़कें हों या धार्मिक स्थल, एक तरह की व्यवस्था और अनुशासन कह सकते हैं कायम करने की कोशिश करते दिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब थोड़ा गंभीर अपराधों की तरफ बढ़ते हैं। एक नाम है ऑपरेशन प्रहार। ये नाम अपने आप में काफी कड़ा संदेश देता है। हाँ, ये नाम इसके उद्देश्य को बिल्कुल दर्शाता है। ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड पुलिस का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसका लक्ष्य है संगठित और जो गंभीर अपराध है उन पर प्रहार करना। किस तरह के अपराध इसमें आते हैं? स्रोत के अनुसार इसमें जैसे जमीन धोखाधड़ी करने वाले माफिया हो गए, ड्रग्स के धंधे में जो लोग लिप्त हैं और दूसरे गंभीर मामलों में जो अपराधी फरार चल रहे हैं उनकी धरपकड़ शामिल है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत में है वो ये कि ऑपरेशन प्रहार नाम से ही एक और अभियान भी चला है। एक और? वो किस लिए? वो साइबर अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ चलाया गया है और इसके तहत तो उत्तराखंड पुलिस ने 17 राज्यों में छापेमारी करके गिरफ्तारियां भी की हैं, ऐसा सोर्स बताता है। अरे वाह, मतलब एक ही नाम प्रहार के तहत दो अलग अलग लेकिन गंभीर अपराधों से निपटने की रणनीति है। एक राज्य के फरार अपराधियों के लिए और दूसरा साइबर और भूमाफिया पर बड़े स्तर पर। जी, ऐसा ही लगता है। क्या किसी खास जिले के लिए भी ऐसी कोई पहल है, जैसे ऑपरेशन क्रैकडाउन का भी जिक्र है? हाँ, जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन क्रैकडाउन विशेष रूप से उधम सिंह नगर जिले में चलाया गया था। अच्छा, सिर्फ उधम सिंह नगर में? हाँ, इसे वहां के गुंडों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए शुरू किया गया था। तो ये दिखाता है कि कभी-कभी राज्य स्तर के अभियानों के अलावा किसी खास इलाके में अपराध की स्थिति को देखकर ऐसे टारगेटेड क्रैकडाउन्स भी किए जाते हैं। ये बात सही है। तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हमने देखा कि नकली साधुओं से लेकर हुड़दंगी पर्यटक, सार्वजनिक उपद्रवी, माफिया, स्थानीय गुंडे, कई स्तरों पर कार्रवाई के लिए अलग-अलग ऑपरेशन चल रहे हैं। हाँ, काफी व्यापक कवरेज है। अब जरा रुख करते हैं उन पहलुओं की ओर जो सामाजिक कल्याण और नागरिकों की मदद पर केंद्रित हैं। इसमें एक नाम आता है मिशन ओजस,
ये कुपोषण से जुड़ा है, सही कहा मैंने? जी हाँ, बिल्कुल। मिशन ओजस का लक्ष्य उत्तराखंड में कुपोषण की जो समस्या है उसे कम करना है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? स्रोत बताता है कि इसके लिए करीब 3.60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इससे महिलाओं और बच्चों, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पौष्टिक आहार दिया जाएगा। अच्छा। मुख्य ध्यान गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर है, ताकि ये जो कुपोषण का चक्र है उसे तोड़ा जा सके। ये वाकई एक बहुत बुनियादी जरूरत पर केंद्रित पहल है। खासकर राज्य के पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों को देखें तो पोषण एक बड़ी चुनौती हो सकती है वहाँ। जी बिल्कुल। इसी तरह की एक और सामाजिक पहल है ऑपरेशन मुक्ति। नाम से ही इसके उद्देश्य का कुछ अंदाजा हो रहा है। बिल्कुल। ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड पुलिस चला रही है और इसका सीधा मकसद है बच्चों को भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने के काम से हटाना। अच्छा, ये बच्चों के लिए? हाँ, जानकारी के अनुसार ये उन बच्चों पर केंद्रित है जो सड़कों पर या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर भीख मांगते दिखते हैं। और इसका लक्ष्य सिर्फ उन्हें हटाना नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करना भी है, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। ये तो बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत अहम कदम है। और फिर है ऑपरेशन स्माइल। इसका नाम सुनकर लगता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश से जुड़ा होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ऑपरेशन स्माइल जो है वो गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए पुलिस का अभियान है। गुमशुदा लोग? हाँ, इसका उद्देश्य है लापता व्यक्तियों को, खासकर बच्चों को और कभी-कभी बुजुर्गों को भी ढूंढकर उनके परिवारों से मिलाना। जैसा नाम कहता है, बिछड़े हुओं को मिलाकर उनके और उनके परिवार के चेहरों पर मुस्कान वापस लाना ही इसका लक्ष्य है। ये पुलिस के मानवीय चेहरे को भी दिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमने देखा कि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में पोषण, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम और गुमशुदा लोगों की तलाश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से जुड़ी पहलों की। इसमें मिशन गौरा शक्ति का जिक्र है। ये क्या है? मिशन गौरा शक्ति भी उत्तराखंड पुलिस का ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों पर केंद्रित है। सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों? हाँ, स्रोत के मुताबिक इसके तहत उन्हें आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। जी। और साथ ही उन्हें अलग अलग तरह के अपराधों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। और इसी मिशन के तहत एक गौरा शक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है। ऐप भी है, उसका क्या काम है? इस ऐप के जरिए महिलाएं किसी भी इमरजेंसी में सीधे पुलिस को सूचना या शिकायत भेज सकती है। ये तो तकनीक का बहुत अच्छा इस्तेमाल है सुरक्षा बढ़ाने के लिए। क्या किसी खास शहर के लिए भी महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित कोई ऑपरेशन चला था, जैसे ऑपरेशन पिंक का जिक्र मिलता है? हाँ, स्रोत में इसका उल्लेख है। ऑपरेशन पिंक विशेष रूप से देहरादून शहर में शुरू किया गया था। देहरादून में? क्यों? उस समय शायद देहरादून में महिलाओं के खिलाफ अपराध कुछ बड़े होंगे, तो उसके जवाब में उत्तराखंड पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया। मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा को मजबूत करना था। तो ये भी ऑपरेशन क्रैकडाउन की तरह एक लोकल या शहर विशिष्ट पहल थी? हाँ, कह सकते हैं। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में जो समस्या उभरी उस पर केंद्रित। और एक और अभियान का नाम है तेरे मेरे सपने। ये कौन चला रहा है और इसका फोकस क्या है? तेरे मेरे सपने अभियान, स्रोत बताता है कि ये सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की एक मिलीजुली पहल है। सेतु आयोग, ये उत्तराखंड का थिंक टैंक है ना? जी हाँ, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये दोनों मिलकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसके तहत महिलाओं को कई प्रैक्टिकल चीज़ों पर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कार्यस्थल पर उनके अधिकार क्या हैं, वहाँ ट्रेनिंग कैसे मिले, यौन उत्पीड़न से कैसे बचें, घरेलू हिंसा से कैसे निपटें। काफी कुछ कवर कर रहे हैं। हाँ, और शादी से पहले आपसी बातचीत का क्या महत्व है और उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये महिलाओं को जीवन के अलग अलग मोर्चों पर सशक्त बनाने का एक काफ़ी व्यापक प्रयास लगता है। हाँ, ये तो काफी विस्तृत कार्यक्रम लगता है। और एक ऑपरेशन सद्भावना का भी जिक्र है जो सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा है। क्या ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए है? स्रोत के अनुसार ऑपरेशन सद्भावना मूल रूप से तो एक राष्ट्रव्यापी पहल थी। अच्छा, पूरे देश में? हाँ, जो देश भर में नियंत्रण रेखा के पास के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए से चलाया गया था। अब चूंकि उत्तराखंड भी एक सीमावर्ती राज्य है। हाँ, चीन और नेपाल से सीमा लगती है। बिल्कुल, तो यहाँ के जो सीमांत गांव हैं वहाँ भी इस ऑपरेशन के तहत कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। हाँ। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर रहने वाले नागरिकों का विश्वास जीतना और उनके जीवन स्तर को सुधारना होता है। समझ गया।
तो हमने कानून व्यवस्था, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में कई ऑपरेशन देखे। अब कुछ ऐसे ऑपरेशनों पर आते हैं जो पर्यावरण और आपदा प्रतिक्रिया से जुड़े हैं। इनमें एक नाम है ऑपरेशन बॉबी बकेट। ये नाम तो काफी अनोखा है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। ऑपरेशन बॉबी बकेट असल में भारतीय वायुसेना ने चलाया था। वायुसेना ने? ठीक। इसलिए इसका मकसद था उत्तराखंड के जंगलों में जो भीषण आग लग जाती है उस पर काबू पाना। अच्छा, जंगल की आग बुझाने के लिए। जी, जानकारी के अनुसार इसमें वायुसेना के बड़े हेलीकॉप्टर जैसे Mi-17V5 इस्तेमाल किए गए। इन हेलीकॉप्टरों में एक खास तरह की बहुत बड़ी बाल्टी लटकाई जाती है, उसे ही बॉबी बकेट कहते हैं। ओह, इसलिए ये नाम। हाँ, उसमें पानी भरकर आग वाले इलाकों पर हवा से छिड़काव किया जाता है। तो ये दिखाता है कि राज्य की जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, खासकर जंगल की आग, उससे निपटने के लिए सेना भी कैसे मदद करती है। ये जानना वाकई महत्वपूर्ण है कि वायुसेना भी इस तरह के नागरिक सहायता कार्यों में शामिल होती है। और हाल की एक बड़ी त्रासदी से जुड़ा एक ऑपरेशन भी था, ऑपरेशन जिंदगी। ये यकीनन सिलकियारा सुरंग हादसे से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन जिंदगी वही बहुचर्चित बचाव अभियान था जो उत्तरकाशी जिले में वो जो सुरंग बन रही थी सिलकियारा बरकोट, उसका एक हिस्सा ढह गया था। हाँ, वो भयानक हादसा। जी, उसके बाद ये चलाया गया था। जैसा कि स्रोत बताता है, उस हादसे में 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे और वे 17 दिनों तक फंसे रहे। 17 दिन? हाँ, और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ये बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन चलाया गया। इसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने मिलकर काम किया और अंततः इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सभी मजदूरों को बचा लिया गया। वो बचाव अभियान तो सच में पूरे देश और दुनिया की नजरों में था। अंत में एक और ऑपरेशन का उल्लेख है, ऑपरेशन हौसला। ये किस संदर्भ में था? ऑपरेशन हौसला उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर में चलाया था। अच्छा, कोविड के समय? हाँ, जैसा कि नाम से ही लगता है, इसका उद्देश्य शायद लॉकडाउन और महामारी की दूसरी चुनौतियों से जो लोग जूझ रहे थे, उन तक जरूरी मदद पहुंचाना, उन्हें राहत देना और उनका हौसला बनाए रखना था। ये उस अभूतपूर्व संकट के समय पुलिस की प्रतिक्रिया का एक हिस्सा था। तो इस पूरी चर्चा से ये एकदम साफ है कि उत्तराखंड में प्रशासन और पुलिस अलग-अलग मोर्चों पर बहुत सक्रिय हैं। हमने देखा कि अपराध नियंत्रण, जैसे कालनेमी, लगाम, रोमियो, मर्यादा, प्रहार, क्रैकडाउन। हाँ, पर सामाजिक कल्याण में ओजस, मुक्ति, स्माइल। महिला सशक्तिकरण में गौरा शक्ति, पिंक, तेरे मेरे सपने। सीमावर्ती क्षेत्र कल्याण में सद्भावना। पर्यावरण संरक्षण में बॉबी बकेट। आपदा प्रतिक्रिया में जिंदगी। और महामारी राहत में हौसला। मतलब लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में कोई ना कोई ऑपरेशन या मिशन चल रहा है या चलाया गया है। हाँ, और अगर हम इन सबको एक साथ रखकर देखें तो ये राज्य के सामने जो खास चुनौतियां हैं उनकी एक तस्वीर भी दिखाता है। बिल्कुल। जैसे पर्यटन का प्रबंधन एक मुद्दा है, लगाम। धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना अहम है, मर्यादा। सीमावर्ती राज्य होने की अपनी चुनौतियां हैं, सद्भावना। कुपोषण जैसी सामाजिक समस्या है, ओजस। और जंगल की आग या सुरंग दुर्घटना जैसी आपदाओं का खतरा भी है, बॉबी बकेट, जिंदगी। सही कहा। तो ऐसा लगता है कि प्रशासन इन विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए बिल्कुल टारगेटेड मिशन मोड में काम करने की रणनीति अपना रहा है और शायद इन पहलों को ऑपरेशन जैसा नाम देकर एक तात्कालिकता और परिणाम उन्मुखता पर जोर दिया जा रहा है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये पहले किस तरह शासन की प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। ये भी दिखता है कि कैसे राज्य सरकार, पुलिस, वायुसेना, राष्ट्रीय आयोग, सेतु आयोग जैसी अलग-अलग संस्थाएं मिलकर या अपने-अपने स्तर पर इन चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ये राज्य के शासन तंत्र की सक्रियता का एक पहलू तो दिखाता ही है। बिल्कुल, और ये हमें एक सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे हमने देखा कि लगभग हर तरह की पहल के लिए, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, सामाजिक सहायता हो या आपदा राहत, ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल कितना आम है। हाँ, ये बात तो है। शैली है, मतलब इन पहलों को एक खास पहचान देने के लिए, या फिर ये प्रशासन के काम करने के एक खास तरीके को दिखाता है, यानी हर समस्या को एक मिशन या ऑपरेशन की तरह देखना जिसे एक तय समय में पूरा करना है। एक इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हाँ, इसके गहरे मायने हो सकते हैं कि क्या ये नजरिया दीर्घकालिक व्यवस्थागत सुधारों पर भी उतना ही ध्यान देता है या फिर ये तात्कालिक हस्तक्षेपों पर ज्यादा केंद्रित है। इस बारे में सोचने पर और भी परतें खुल सकती हैं। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है कि ये नामकरण सिर्फ संवाद का तरीका है या फिर कार्यशैली का गहरा प्रतिबिंब।
खैर, ये थी उत्तराखंड में चल रहे विभिन्न सरकारी ऑपरेशनों और मिशनों पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा।